Good morning students. Our last chapter, chapter 20, our rights and duties. इसमें हम क्या पढ़ेंगे? हमारे राइट्स यानी हमारे अधिकार और हमारी ड्यूटीज़ यानी हमारे कर्तव्य। हमारे कौन कौन से राइट्स हैं और हमारी कौन कौन सी ड्यूटीज़ हैं हमारे कंट्री के लिए, वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। मोस्ट कंट्रीज़ हैव ए कॉन्स्टिट्यूशन। एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है ज़्यादातर कंट्रीज़ का। इसमें क्या होता है? इसमें कुछ रूल्स होते हैं जो कि गवर्नमेंट को फॉलो करने होते हैं एक कंट्री को चलाने के लिए। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है वर्ल्ड का। इट इज़ द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। ऑल लॉज मेड बाय द गवर्नमेंट हैव टू बी मेड अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल लेड डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। सारे गवर्नमेंट जो भी नियम बनाए हैं गवर्नमेंट ने, वो कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रिंसिपल्स दिए गए हैं, सिद्धांत दिए गए हैं, उनके अकॉर्डिंग ही हमें बनाने होते हैं। हमारी जो कंट्री है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कब आया? 26 जनवरी 1950 को इफेक्ट में आया। 3 years आफ्टर आवर कंट्री बिकेम इंडिपेंडेंट। 1950 में आया। 1947 को तो हमारी कंट्री इंडिपेंडेंट हुई थी और 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्ट में आया। हम इस दिन को रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं हर साल। इसके अकॉर्डिंग कुछ टर्म्स दी गई हैं, जैसे कि सॉवरेन। सॉवरेन मतलब क्या होता है कि इंडिया इंडिपेंडेंट है, इंडिया आज़ाद है, यह अपने आप को चला सकता है, मतलब इंडिया को कोई भी रूल नहीं कर सकता। सॉवरेन मतलब होता है, ठीक है। सोशलिस्ट। सोशलिस्ट मीन्स इंडिया होल्ड्स एंड ट्रीट्स ऑल पीपल इक्वली। सोशलिस्ट मीन्स क्या होता है कि इंडिया सभी लोगों को इक्वली ट्रीट करता है। The Indian government cannot differentiate between people on the basis of caste, color और religion। मतलब जो इंडियन गवर्नमेंट है वो लोगों को उनकी कास्ट यानी जाति, कलर, उनके रंग और रिलीजन के आधार पर डिफरेंस मतलब भेदभाव नहीं कर सकती है। सेक्युलर। सेक्युलर मीन्स इंडिया कंसिडर्स ऑल द रिलीजन इक्वल। सेक्युलर मतलब क्या होता है कि इंडिया सभी धर्मों को इक्वल मानता है। डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक मीन्स इंडियाज गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय इट्स पीपल। डेमोक्रेटिक का मतलब क्या होता है? इंडिया के जो सरकार है वो यहाँ के लोग चूज करते हैं। गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। इसका मतलब होता है कि जो सरकार है वो लोगों की है, लोगों के द्वारा बनाई गई है और लोगों के लिए बनाई गई है। जो भी 18 साल से ऊपर का होता है, 18 ईयर्स से अबव होता है, वो इसमें इलेक्शन में वोट कर सकता है। नाउ रिपब्लिक। रिपब्लिक मीन्स अ कंट्री दैट इज गवर्न बाय इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल। रिपब्लिक का मतलब होता है कि एक कंट्री जो कि कुछ लोगों के चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव द्वारा चुनी जाती है। जैसे हमने किसी को चुन लिया कि ये हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो रिप्रेजेंटेटिव मिलकर किसी सरकार को चुनते हैं तो वो कहलाता है रिपब्लिक। अ रिपब्लिक इज हेडेड बाय द प्रेसिडेंट। रिपब्लिक का हेड कौन होता है? प्रेसिडेंट होता है। प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो गिव सर्टेन राइट्स टू द पीपल ऑफ आवर कंट्री। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें कुछ राइट्स देता है जिनको कि फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। इट ऑल्सो लेज डाउन सर्टेन ड्यूटीज़। उसमें कुछ ड्यूटीज़ भी आती हैं जो हर एक इंडियन को निभानी होती हैं, उनको फंडामेंटल ड्यूटीज़ कहते हैं। इट ऑल्सो लेज डाउन सर्टेन प्रिंसिपल और गाइडलाइंस दैट आर गवर्नमेंट हैज़ टू फॉलो। और इसमें कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं जो कि हमारी गवर्नमेंट को फॉलो करने होते हैं। दीज आर नोन एज द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। तो पहले हम पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट्स, देन फंडामेंटल ड्यूटीज़ और लास्ट में पढ़ेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। तो सबसे पहले देखिए कुछ राइट्स हैं जो कि हमें मिलते हैं। 6 फंडामेंटल राइट्स क्या क्या है? राइट टू इक्वलिटी, मतलब सभी जो इंडियंस हैं वो इक्वल हैं। राइट टू फ्रीडम यानी सभी को अब बोलने का, अपने मन में कोई बात है उसको एक्सप्रेस करने का, कहीं भी ट्रैवल करने का, कोई भी ऑक्यूपेशन या प्रोफेशन चूज करने का अधिकार होता है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन मतलब कि कोई भी मतलब 14 साल से कम के
बच्चे को 14 साल से कम एज के बच्चे को कोई भी काम नहीं करवा सकता। जैसे होटल में रख लेते हैं ना छोटे छोटे बच्चों को काम करने के लिए, वैसे नहीं कर सकते हैं। किसी का भी एक्सप्लॉइटेशन नहीं कर सकते। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, सिटीजन्स आर फ्री टू प्रैक्टिस एनी रिलीजन, मतलब जो सिटीजन्स हैं वो फ्री हैं कि वो किसी भी धर्म को मान सकते हैं। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, मतलब कम्युनिटीज़ इन इंडिया कैन प्रोटेक्ट एंड डेवलप देयर कल्चर, मतलब अपना अपना कल्चर। और एजुकेशनल राइट्स मतलब एजुकेशन ले सकते हैं, कोई भी कल्चर को डेवलप कर सकते हैं। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, हमारी कंट्री में आर कोर्ट्स प्रोटेक्ट आर फंडामेंटल राइट्स, मतलब जो हमारे अधिकार हैं उसको हमारे जो कोर्ट हैं वो प्रोटेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है फंडामेंटल ड्यूटीज़। कुछ ड्यूटीज़ होती हैं हमारी, जैसे फॉलो द आइडियल्स गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ आइडियल्स मतलब कुछ निर्देश दिए हुए होते हैं, उनका पालन करना होता है। रिस्पेक्ट द नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम, नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम की रेस्पेक्ट करनी चाहिए। हमारी कंट्री को एक बनाए रखना, यूनाइटेड रखना चाहिए, मतलब एकता रखनी चाहिए। डिफेंड द कंट्री व्हेन इट इज़ इन डेंजर, जब हमारी कंट्री खतरे में है तो इसको डिफेंड करना चाहिए, बचाना चाहिए। सभी लोगों को इक्वल मानना चाहिए। एंड टेक केयर ऑफ द एनवायरनमेंट, और एनवायरनमेंट की देखभाल करनी चाहिए। ये हो गए कुछ ड्यूटीज़। अब है प्रिंसिपल्स। तो कुछ प्रिंसिपल्स क्या हैं? प्रोवाइडिंग प्रॉपर कंडीशंस टू द प्रॉपर लिविंग कंडीशंस, मतलब रहने की सभी चीज़ें प्रोवाइड करनी चाहिए लोगों को। प्रिवेंटिंग द रिच फ्रॉम एक्सप्लॉइटिंग द पुअर, मतलब जो अमीर लोग हैं वो गरीब लोगों का शोषण ना करें, ये हमें ध्यान रखना चाहिए। एंश्योरिंग एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन, मतलब हर बच्चे को एजुकेशन मिले वो ध्यान रखना चाहिए। प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ टू द पीपल, मतलब लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ देनी चाहिए, मतलब हर कोई व्यक्ति रोजगार मिले, सबको रोजगार मिले वो देखना चाहिए। प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ पीपल बिलोंगिंग टू शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस, मतलब जो भी SC ST के जो भी लोग हैं उनको प्रोटेक्ट करना, मतलब उनकी जो इच्छाएं हैं उनको सुरक्षित रखना, मतलब वो अपना कुछ भी मतलब नुकसान उनका ना हो। तो ये हो गए हमारे कुछ राइट्स, कुछ ड्यूटीज़ एंड कुछ प्रिंसिपल्स, और ये हो गया हमारा चैप्टर। अब इसका बुक वर्क और क्वेश्चन आंसर मैं आपको भेजूंगी, वो आपको करना है। और ये हो गया हमारा सिलेबस SST का, ठीक है। ये जो नेक्स्ट चैप्टर है ये मैंने रिमूव कर दिया है, ये आपको नहीं करना है, तो अपने चैप्टर 20 तक ही करने हैं, ठीक है।